ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो किलो के भाव में हर किसी के पास मुफ्त में मिलती है। लेकिन सच में कौन ईमानदार है और कौन नहीं, आखिर ये तय कैसे हो? वैसे ये दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, दुनिया का सबसे ईमानदार देश कौन है, ये ज़रूर बताया जा सकता है। क्योंकि सच ये है कि लगभग हर देश आज करप्शन की समस्या से जूझ रहा है, और यही भ्रष्टाचार उसकी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देता है। ऐसे में सबकी नज़र रहती है उस रिपोर्ट पर जो देशों की ईमानदारी का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड मानी जाती है। हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं, जिन्होंने बता दिया है कि कौन सा देश ईमानदारी की रेस में सबसे आगे है। फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना लेटेस्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया और एक बार फिर साफ कर दिया कि किस देश की छवि सबसे साफ सुथरी है। और साथ ही जानेंगे कि इस लेटेस्ट लिस्ट में भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर आते हैं। लगातार 8वें साल डेनमार्क ने दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में नंबर 1 बनकर एक बार फिर अपनी मजबूत साख साबित की है। 100 में से 89 के शानदार स्कोर के साथ डेनमार्क ने दिखाया है कि मजबूत संस्थान, पारदर्शी शासन व्यवस्था और पब्लिक सेक्टर में बेहद कम भ्रष्टाचार किस तरह किसी देश को वैश्विक स्तर पर मिसाल बना सकते हैं। डेनमार्क के ठीक पीछे फिनलैंड है, जो 88 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जो अपनी साफ सुथरी प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही के लिए जाना जाता है। वहीं सिंगापुर 84 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर काबिज है, जिसने सख्त कानून व्यवस्था और प्रभावी एंटी करप्शन फ्रेमवर्क के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। इन शीर्ष देशों की चमक के बीच अगर दक्षिण एशिया पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। भारत इस रैंकिंग में 182 देशों में 39 अंकों के साथ 91वें स्थान पर है। हालांकि ये पिछले साल के मुकाबले 5 पायदान की छलांग लगाकर एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है, तब जब भारत 96 नंबर पर था। लेकिन इसका औसत स्कोर अब भी वैश्विक औसत 42 से नीचे है। ये संकेत देता है कि देश में पारदर्शिता बढ़ाने और पब्लिक सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में प्रयास जारी हैं, मगर चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 28 अंकों के साथ 136वें स्थान पर है और पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान नीचे खिसक गया है। ये गिरावट गवर्नेंस स्ट्रक्चर में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत मजबूती को लेकर लगातार बनी चिंताओं को उजागर करती है। कुल मिलाकर जहां कुछ देश मजबूत कानून व्यवस्था और सख्त एंटी करप्शन ढांचे के दम पर वैश्विक मिसाल बन रहे हैं, वहीं कई विकासशील देशों के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था कायम करना अभी भी एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर दक्षिण एशिया की तस्वीर भी काफ़ी दिलचस्प है। भूटान इस पूरे इलाके का सबसे ईमानदार देश बनकर उभरा है और ग्लोबल रैंकिंग में 18वें स्थान पर मजबूती से खड़ा है। छोटे आकार के बावजूद भूटान ने मजबूत संस्थागत ढांचे और अपेक्षाकृत पारदर्शी प्रशासन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके उलट चीन 73वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 150वें नंबर पर काफ़ी नीचे नजर आता है। इन पड़ोसी देशों के बीच का ये बड़ा अंतर साफ दिखाता है कि संस्थानों की मजबूती, कानून के शासन और एंटी करप्शन उपायों की प्रभावशीलता किस तरह किसी देश की वैश्विक छवि को प्रभावित करती है। रैंकिंग के बिल्कुल निचले पायदान पर सोमालिया और दक्षिण सूडान हैं, जिन्हें 100 में से महज 9 अंक मिले हैं। ये देश लंबे समय से गंभीर शासन संकट, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर संस्थागत संरचना जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीधे तौर पर रिश्वत या घोटालों की गिनती नहीं करता, बल्कि ये पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार को लेकर विशेषज्ञों, निवेशकों और कारोबारी जगत की धारणा को परखता है। यानी ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक भरोसे और विश्वसनीयता का आईना है। इस रैंकिंग में सबसे ऊंचा स्कोर सिर्फ
एक नंबर नहीं होता, बल्कि ये मजबूत संस्थानों, पारदर्शी फैसलों और जवाबदेह शासन व्यवस्था की ताकत का प्रमाण होता है। जितने ज़्यादा अंक, उतना ही सिस्टम पर जनता और निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है। यही भरोसा किसी भी देश की साख को वैश्विक मंच पर ऊंचा उठाता है और सुशासन की असली पहचान बन जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।